वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल। प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। और सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट, जेआरएफ 2022 एग्जामिनेशंस जितनी भी हैं हमारी, सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड यहाँ पे जनरल क्लासेस हो रही है, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि YouTube पर हमारी कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे हमारी ऐप जो वेबसाइट है वो भी बताई हुई है। और क्लास नंबर हमारा 17 है। और माई सेल्फ डॉक्टर नीतू चौधरी। आज टीचर्स डे है तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। सभी को पहले तो टीचर्स डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे सभी को, मैनी हैप्पी टीचर्स डे। आप लोग हमें सुबह से विश कर रहे हो, बट ये क्लास, ये सेशन हमने इसीलिए रखा कि हम भी आपको विश करें। तो जितने भी टीचर्स हैं, जो भी कहीं पे भी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई भी स्कूल, कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, तो सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। गुड आफ्टरनून सिद्धाक्षी जी। देखते हैं हम हमारा जो टेलीग्राम्स का जो ग्रुप्स हैं वो देखते हैं। तो फिल द फॉर्म का टीजीटी पीजीटी का जो ग्रुप्स बना हुआ है वो, फिल द फॉर्म का जॉब अपडेट के लिए बना है वो, और हमारी एप्लीकेशन। तो तीनों जो है उसको पहले तो आप चैनल्स को ज्वाइन कर लो, और जो हमारी एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल कर दो गूगल पेपर से, और बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर से, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप उसके इंस्टॉल कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और उसमें आपको पीजीटी टीजीटी के लिए जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आपको मिल जाएगा लिंक्स, जो हमारे जितने भी क्लासेस होते हैं सभी क्लासेस के। और ये हमारा जॉब रिलेटेड के हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम्स या कोई इंटरव्यू होगा, कोई भी जॉब की वैकेंसी होंगी, वो सभी आपको जॉब अपडेट रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। और फिर हमारा फिल द फॉर्म का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, अभी चालू ही है पेपर 1 पेपर 2 नेट जेआरएफ एग्जाम्स के लिए। तो वो मॉक टेस्ट मिलेंगे, ओल्ड पेपर्स मिलेंगे, काफ़ी सारी जो नोट्स हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप अपने सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग वहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों पेपर के लिए आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट का यही होता है कि मैम हमें ओल्ड पेपर्स नहीं मिल रहे, तो मैं यही आपको बताऊंगी कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें आपको जो ओल्ड पेपर्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे चंदा वर्मा जी, शीतल चौधरी जी, प्रणाम मैम। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे सभी को। नमः संस्कृताय अनामिका जी। ये हमारे पीजीटी टीजीटी का जो टाइमिंग है क्लासेस का, वो टाइम देख लेते हैं हम एक बार। तो जीके की हमारी क्लास स्टार्ट होकर हिंदी तक होती है। तो जीके हमारा 8 AM से स्टार्ट होता है। और सेकेंड पेपर एसएसटी की यहाँ पे क्लास है, मैथ की क्लास है, जीके की क्लास है, ये सब आपको क्लास लेनी होगी। ये हमारी संस्कृत की है। सीडीपी आपको अगर एनवीएस केवीएस की एग्ज़ाम्स देनी है। फिर रीजनिंग है, होम साइंस सेकंड पेपर, एनवायरनमेंट सेकंड पेपर, कंप्यूटर बेसिक। इतनी जो क्लासेस है वो आप ले सकते हो, हमारे कोई भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड है तो आपको उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये सीटेड बैच है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। हैप्पी टीचर्स डे अनामिका जी, हैप्पी टीचर्स डे। सीटेट की बैच हैं तो वो भी आप देख सकते हो। और हमारा जो धर्म है, हमारी अटेंडेंस है, वो सब आप फिलअप कर दो फटाफट से पहले।
अगर चैनल पे नए हो, यहाँ पे मुझे वो चंदा जी नए दिख रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जितने भी हमारे क्लासेस है वो आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। और उसका बेल आइकन जो है वो क्लिक कर लेना, तो ऑन करोगे तो सभी इंफॉर्मेशन जो लिंक होगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और अपना जो ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स में भी अपना शेयर करो कि संस्कृत की प्रिपरेशन यहाँ पे फ्री में हो रही है, तो सभी बच्चे उसमें जुड़ जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो उनको ये हेल्पफुल रहेगा। तो सभी को बुलाओ और हमारा जो क्लास है उसको इम्प्रूवमेंट कराओ। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि अपना जो धर्म है आपका वीडियो को लाइक करना, वो अपनी अटेंडेंस क्लियर करना, चाहे आपका जो बोले वो आपका है, तो वो आप कर लो। ठीक है। लेट्स स्टार्ट, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मुझे कौन बताएगा कि हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? जब हमारी सैटरडे को क्लास हुई थी तब हमने क्या पढ़ा था, मुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा मुझे कि हमने परसों क्या पढ़ा था, सैटरडे क्लास में क्या पढ़ा था? पूजा जार्जी, हैप्पी टीचर्स डे। आचार्यों का परिचय में पढ़े थे। यस। पर आचार्यों के परिचय तो वो तो है, पर कौन सा आचार्य? पर्टिकुलर एक आचार्य का परिचय हम एक क्लास में कराते हैं, तो कौन सा आचार्य का परिचय हमने देखा था पहले दिन? मैम आपका ग्रुप्स क्या कोई ज्वाइन ही ना कर रहा? पूजा जी आप ग्रुप्स में ज्वाइंट नहीं हो क्या? सभी लोग ज्वाइन हैं हमारी क्लास में? सिद्धाक्षी जी, पाणिनि का परिचय। यस। तो हमने आचार्य का परिचय, उसमें पाणिनि का परिचय देखा था, और आज का जो क्लास है उसमें हम कात्यायन का परिचय देखने वाले हैं। कौन से? कात्यायन। ठीक है। तो आप देख सकते हो कात्यायन का यहाँ पे फोटो इमेज रखा है। तो वर रुचि और कात्यायन, कात्यायन को ही वर रुचि बोलते हैं, कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? तो वर रुचि है। तो वर रुचि कात्यायन पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। पाणिनि ने जो सूत्र रचे हैं उसके जो वार्तिककार बोले तो वो कौन थे? तो वर रुचि कात्यायन थे। यस। पाणिनि का परिचय। यस। ठीक है। वरुचि कात्यायन पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। कथाचरित सागर के अनुसार यह बचपन से ही बुद्धिमान थे। इनसे प्रतिस्पर्धा करके पाणिनि ने शंकर को प्रसन्न किया और इनको परास्त किया। ये 9 शुल्ब सूत्रों में से एक के रचिता भी थे। ठीक है। कोमल शर्मा जी, यहाँ पे पर्टिकुलर सीटेट का क्लास नहीं हो रहा है, यहाँ पे सभी एग्जाम्स के रिलेटेड जनरल क्लास हो रहा है। और आपको कोई भी संस्कृत में अगर आप कोई भी एंट्रेंस दे दो, कोई भी एग्जाम्स दे दो, उसमें आप ये जो बेसिक है कात्यायन पाणिनि, ये तो संस्कृत के ऋषि मुनि हैं, तो उनका परिचय आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल क्लास हो रही है। ठीक है।
ओके, क्लियर हो? ओके, देन सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। तो यहाँ पे वंशावली की बात है, तो पहले कौन? कत्य नाम का जो ऋषि था, कत्य नाम का, उनके पुत्र कात्य हुए। कत्य नाम के ऋषि का पुत्र कात्य हुआ। उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुई। तो कात्य ऋषि के जो गोत्र था, उनके गोत्र में ही प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि की इच्छा अनुसार इनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर महिषासुर का वध किया था। ठीक है, महिषासुर जो है, महिषासुर मर्दिनी जो कात्यायनी है, वो उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी थी। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं के पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। समझ गए? ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ये कात्यायनी कहलाई। जो ऋषि कात्यायन है, उनकी पुत्री होने के कारण वो कात्यायनी कहलाई। यह नव दुर्गा में से एक षष्ठी देवी के रूप में, जब नवरात्रि आती है, आप सभी को पता है नवरात्रि, तो नवरात्रि में जो छठवां दिवस होता है, तो वो छठवां दिन में क्या होता है, तो नव दुर्गा की जो अलग अलग 9 जो स्वरूप है माता के, तो उनमें से एक कात्यायनी देवी भी है। तो उनकी कौन से दिन? छठे दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। कात्यायन ऋषि है, उनको किसके वंश में रखा है? तो विश्वामित्र वंश में रखा है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बताया गया है। तो स्कंद पुराण में क्या बताया है? तो स्कंद पुराण में ये बताया है कि नागर खंड के कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया गया है। उन्होंने श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र आदि की रचना की थी। जो एक मैत्रेय गोत्र आता है, वह भी विश्वामित्र से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो? यहाँ पे थंब करो, हम आगे चलते हैं। पुरुषोत्तम देव ने अपने रिकॉर्ड शेष अभिधान कोश में कात्यायन के ये नाम लिखे हैं। तो कात्यायन के और भी नाम है, तो कौन कौन से हैं? तो कात्य, पुनर्वसु, मेघाजित और वररुचि, ये कात्यायन के अलग अलग नाम हैं। तो किन्होंने बताए हैं? तो पुरुषोत्तम देव ने अपने रिकॉर्ड शेष अभिधान कोश में ये कात्यायन के नाम लिखे हैं। कात्य नाम गोत्र प्रत्यांत है, महाभाष्य में उसका उल्लेख है। पुनर्वसु नाम नक्षत्र संबंधी है। जो कात्य है वो गोत्र के ऊपर है नाम, कात्य जो है वो गोत्र प्रत्यांत है। फिर जो पुनर्वसु है वो नक्षत्र संबंधी है। किसके संबंधी? तो नक्षत्र संबंधी। उसके बाद भाषावृत्ति, तो भाषावृत्ति में ये लिखा है कि तो जो पुनर्वसु नाम है वो वररुचि का पर्याय है। ठीक है, जो पुनर्वसु नाम है कात्यायन का, वो कहाँ पे उल्लेख किया है? तो भाषावृत्ति में। तो भाषावृत्ति में पुनर्वसु को वररुचि का पर्याय कहा गया है। मेघाजित का नाम कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी में कात्यायन वररुचि का एक नाम
श्रुतधर भी आया है। हेमचंद्र एवं मोदिनी कोशों में भी कात्यायन के वरुचि नाम का उल्लेख किया है। ये हो गए उनका नाम का उल्लेख, कहाँ, कौन से ग्रंथ में, किसने, ये सब उसका नाम का उल्लेख बताया है। ठीक है। पुनर्वसु, यस। वररुचि कात्यायन के वार्तिक पाणिनीय व्याकरण के लिए अति महत्वशाली सिद्ध हुए हैं। इन वार्तिकों के बिना पाणिनीय व्याकरण अधूरा सा रह जाता। जब पाणिनियों ने उनके जो व्याकरण की रचना की तो उसके अतिरिक्त यानी उसी में अति महत्वशाली सिद्ध हुए हैं। जो वररुचि कात्यायन है वो उनका जो वार्तिक है वो पाणिनीय व्याकरण के महत्वशाली सिद्ध हुए हैं। इन वार्तिकों के बिना पाणिनी व्याकरण अधूरा सा रह जाता। वार्तिकों के आधार पर ही पीछे से पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ये तीन, पाणिनि, कात्यायन और पतंजल, ये तीनों का एक ना एक साथ संबंध है। पाणिनि ने जो लिखा है वो कात्यायन, कात्यायन ने जो लिखा है वो पाणिनि। ऐसा उन्होंने, जो पाणिनि है वो सूत्रकार हैं, जो कात्यायन है वो वार्तिककार है, और जो तीसरे है पतंजलि वो भाष्यकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। वररुचि कात्यायन के वार्तिक पाणिनीय व्याकरण के लिए अति महत्वशाली सिद्ध है। यानी जो वररुचि कात्यायन के जो वार्तिक है वो पाणिनीय व्याकरण के लिए अति महत्वशाली सिद्ध है। इन वार्तिकों के बिना पाणिनी व्याकरण अधूरा सा रह जाता। वार्तिकों के आधार पर ही पीछे से पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। कात्यायन वररुचि के वार्तिक पढ़ने पर कुछ तथ्य सामने आते हैं। जब कात्यायन वररुचि के जो वार्तिक है वो पढ़ते हैं तब कुछ तथ्य सामने आते हैं। तो कौन कौन से, तो देखते हैं। यद्यपि अधिकांश स्थलों पर कात्यायन ने पाणिनीय सूत्रों का अनुवर्ती होकर अर्थ किया है, तर्क वितर्क और आलोचना करके सूत्रों के संरक्षण की चेष्टा की है, परंतु कहीं कहीं सूत्रों में परिवर्तन भी किया है और यदा कदा पाणिनीय सूत्रों में दोष दिखाकर उनका प्रतिषेध किया है और जहां तहां कात्यायन को परिशिष्ट भी देने पड़े हैं। ये जो है उनके जो सूत्र वार्तिक है वो पढ़ने से ये सब जो है वो तथ्य सामने आते हैं। तो क्या क्या, तो अधिकांश स्थलों पर कात्यायन पाणिनीय सूत्रों के अनुवर्ती होकर अर्थ निकाले हैं। फिर है तर्क वितर्क और आलोचना करके सूत्रों के संरक्षण की चेष्टा की है, और दूसरा है कि सूत्रों में परिवर्तन भी किया है, और ये है कि पाणिनीय सूत्र जो है उसमें दोष दिखाकर उसका जो प्रतिषेध किया है और कात्यायन को परिशिष्ट भी देने पड़े हैं। ठीक है। उसके बाद है संभवतः इसी वररुचि कात्यायन ने वेद सर्वानुक्रमीण और प्रातिशाख्य की भी रचना की है। कात्यायन के बनाए हुए ब्राज संज्ञक श्लोक की चर्चा भी महाभाष्य में की गई है। कैयट और नागेश के अनुसार ब्राज संज्ञक श्लोक वार्तिककार के ही बनाए हुए हैं। ये इसमें कौन कौन से दो और आए, कैयट और नागेश, नागेश भट्ट और कैयट जो है उन्होंने क्या बताया कि जो ब्राज संज्ञन है वो वार्तिककार से ही बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो यहाँ पे। क्लियर हो आप यहाँ तक? तो एक बार थंब करो, हम आगे चलते हैं। आज YouTube पर एक वीडियो आया था मेरा, शॉर्ट वीडियो, जो क्वेश्चंस था, तो उसका आंसर ओनली फॉर वन, एक ही लोग ने दिया है। आप सब ने क्यों नहीं? पहले मुझे उसका आंसर दो। आप सब ने आंसर क्यों नहीं दिया है? पहले तो ये बताओ कि वो वीडियो किस किस ने देख लिया है।
पहले तो मुझे ये बताओ कि हाँ मैम हमने देख लिया है, कौन कौन है जो देखा है? आपने दिया है ऐसा बोल रहे हो अनामिका जी? तो नहीं, आपने भी नहीं दिया है, कोई और है उन्होंने ही दिया है। आपने क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देख रही हूँ उसके कमेंट्स, आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं वो मैं रीड आउट करती ही हूँ, सभी कमेंट्स। अच्छा, आपने दिया है, शांतनु था मैम, यस। और ललित नाइक, दोनों ने ही दिया है, तो और सारे जो हैं उन्होंने क्यों नहीं दिया, मुझे ये बताओ। सिद्धाक्षी जी नहीं मिला क्या आपको? मैंने यूट्यूब पर डाला है ना वीडियो तो। यस 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 अनामिका जी आपने दिया है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको आंसर नहीं देना है तो मैं वीडियो बनाने की जो उसमें जो मेहनत लगती है वो नहीं करो। ये जो वीडियो है वो आपके नॉलेज के लिए होता है, तो आप उसका आंसर दिया करो। और कल का जो वीडियो आएगा उसमें आज का आंसर कल आपको मिल जाएगा, और कल दूसरा भी क्वेश्चंस आएगा, तो दूसरे क्वेश्चंस का आंसर आपको कल पूरे दिन देना है, और परसों में उस क्वेश्चंस का आंसर दूंगी और दूसरा क्वेश्चन लाऊंगी। ऐसे हम डेली के डेली हमारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? वो सभी एग्जाम्स के रिलेटेड और आपके जीके के रिलेटेड होंगे, कि आपको पता है क्या महाभारत में ये था, क्या आपको पता है कि ऐसा भी हुआ था, ये जो है वो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो आई होप सभी लोग उसमें जो कमेंट्स है वो करोगे। सिताक्षी जी आप देख लेना, हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ही है, ग्रुप्स में बताएंगे। यस हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारा पर्सनल चैनल है वो भी मैं आपको जो ग्रुप्स बना हुआ है हमारा, वो उसमें भी मैं डाल रही हूँ डेली के डेली जो थॉट होते हैं जो हमें लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं, वो थॉट्स भी मैं मेरे जो पर्सनल चैनल है उसमें मैं डाल रही हूँ, तो उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ताकि आपको डेली के डेली जितने भी मोटिवेशनल जो हैं वैसे थॉट आपको मिलेंगे, ठीक है? आप लोग पहले तो ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम के, तो हम वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? यस सिताक्षी जी आपका कल पेपर है। यस, तो कोई ना, आप अभी पढ़ाई करो, आज पूरे दिन पढ़ाई करो, और हम सबकी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आपका पेपर अच्छा ही रहेगा, ठीक है? पूजा जी आप ऐसा करना कि मुझे पर्सनली ऐसे ये @ निद 48 ये सर्च कर देना टेलीग्राम पर, तो डायरेक्ट मेरा अकाउंट आपको मिल जाएगा, तो फिर मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है? ठीक है, समझ गए आप? ये सर्च कर देना @need48, ओके?
उसके बाद देखते हैं हम, महर्षि कात्यायन ने वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने हेतु संहिताओं का ज्ञान, उनके अनुष्ठानों की प्रक्रियाओं का सूक्ष्मतम परिचय एवं गुरु परंपरा से प्राप्त अनुभव सभी याज्ञनिकों के लिए अनिवार्य बताया है। कोई भी याज्ञनिक छोटे से छोटा वैदिक अनुष्ठान अकेले संपन्न नहीं कर सकता है। ये किसने बताया है? कात्यायन ने बताया है। ओके, महर्षि कात्यायन ने क्या किया है? तो वैदिक जो अनुष्ठान है उनको संपन्न करने हेतु संहिताओं का ज्ञान, उनके अनुष्ठानों की प्रक्रियाओं का सूक्ष्मतम परिचय एवं गुरु परंपरा से प्राप्त अनुभव सभी याज्ञनिकों के लिए अनिवार्य बताया है। और कोई भी याज्ञनिक छोटे से छोटा जो वैदिक अनुष्ठान है वो अकेले नहीं कर सकता है। वैदिक अनुष्ठान की जो प्रक्रिया सामान्य योग्यता वाले निष्ठावान ब्राह्मणों का सामूहिक अनुष्ठान है। जो वैदिक अनुष्ठान है वो क्या है? तो उनकी जो प्रक्रिया है वो समान योग्यता वाले निष्ठावान ब्राह्मणों का सामूहिक अनुष्ठान है। किसी समय वैदिक अनुष्ठान अत्यधिक लोकप्रिय अवश्य थे। कोई समय था जब वैदिक अनुष्ठान जो थे वो बहुत लोकप्रिय थे, बहुलता से उनके अनुष्ठान संपन्न होते थे। ब्राह्मणों के अतिरिक्त तीनों वर्ण इसमें तन मन धन से हाथ बटाकर अपने को कृतार्थ मानते थे। जो ब्राह्मण हैं उनके अतिरिक्त तीन जो वर्ण हैं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जो है तीनों वर्ण में तन मन और धन से हाथ बटाकर अपने को कृतार्थ मानते थे। लेकिन समय की गति के अनुसार वर्तमान स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। अभी जो समय की गति के अनुसार जो वर्तमान परिस्थिति है वो विपरीत हो गई है। अश्वमेध, वाजपेयी, अग्नि परिचय आदि बड़े स्रोत अनुष्ठानों की बात छोड़िए, प्रातः काल और तथा सायंकाल के जो नियमित रूप से आहुति देने का जो है अग्निहोत्रियों के जो दर्शन है वो भी दुर्लभ हो गए हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या कि पूरे दिन बाहर रहे, बाहर भी खाना भी खा लिया, रात को सोने का कोई ठिकाना नहीं, सुबह उठने का कोई ठिकाना नहीं, सुबह 10-12 बजे उठे, रात को 2-3 बजे सोए। ऐसे जो हमारा पूरा शेड्यूल था वो बहुत ही बिगड़ गया है। पहले तो क्या था? पहले तो लोग जो ब्रह्म मुहूर्त होता था सुबह 5 बजे उठ जाते थे, तब वहाँ पे जो भगवान की पूजा अर्चना करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जो जप करते थे, ये तो अब निकल ही गया। अभी तो ये लोग कोई कर ही नहीं है। अभी तो 8-10 बजे उठते हैं, उठकर फिर ब्रश करते हैं, ऐसा वो कुछ उनका जो रूटीन है वो करते हैं। वो करते करते ही 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे तो भगवान को सोने का टाइम होता है, तो वो टाइम में हम ये करें ये तो अच्छा नहीं है। फिर भी ये अभी हमारा जो कल्चर है वो अभी ऐसा हो चुका है। जो पश्चिमी जो संस्कृति है उसका जो कल्चर है वो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो ऋषि मुनि का जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, वो हमें करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, रात को सायंकाल में जो होता है प्रार्थना अर्चना, जो पूजा पाठ होते हैं वो करने चाहिए, फिर सुबह भी करने चाहिए, फिर उनके जो शेड्यूल था वैसे हमें फॉलो करना चाहिए। रात को जल्दी सो जाना चाहिए। वो जो सो जाना वो भी एक प्रकृति है। मैं आपको कोई और दिन बताऊंगी, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो अभी ख़त्म नहीं होगा शायद, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि रात को जल्दी सोने का जो ऋषि मुनियों ने जो बताया था वो क्यों बताया, उनका जो साइंटिफिक जो कारण है वो क्या है। तो साइंटिफिक प्रूवन के साथ मैं आपको एक दिन और बताऊंगी, ठीक है। तो अभी तो मैं यही बताऊंगी कि अभी का जो सायंकाल और प्रातः काल की जो नियमित रूप से जो आहुति है वो भी नहीं होती, तो उसके वो तो क्या करेंगे कि अश्वमेध, वाजपेयी, वो अग्निचयन, ऐसा जो यज्ञ है वो तो क्या करेंगे, ठीक है। हाउस द जोश? आपका जोश कैसा है? क्लास में पढ़ने का मूड कैसा है?
चलो फटाफट से कमेंट्स करो यार। आज अंकिता जी, अनीता जी, वो ए नाम से काफ़ी स्टूडेंट थे हमारे, वो कहाँ हैं? मैं बाकी के स्टूडेंट क्यों नहीं आए आज क्लास में? सुपर्ब, वेरी गुड साक्षी जी। वंडरफुल जोश मैम, वेरी गुड। वैदिक कल्पकारों में महर्षि कात्यायन का नाम अत्यंतम है, यानी उन्होंने अपने जो स्रोत सूत्र के प्रथम अध्याय में ही स्रोत की परिभाषाओं का प्रतिपादन किया है। अंततः दूसरे अध्याय में प्रक्रिया के जो रूप है उसकी ग्रंथ की रचना की है। अंततः तक उसी क्रम का निर्वाह किया गया है। ठीक है, अपनी रचना में यह भी ध्यान रखा है कि जहां दर्श पौर्णमा संज्ञा यजेत कहने से प्रथम दर्श का ग्रहण होता है, तदानुसार प्रथम दर्श या का वर्णन करना चाहिए। किंतु यदि ऐसा किया गया होता तो प्रतिज्ञा भंग हो जाती। कारण कात्यायन लिखित प्रतिज्ञा सूत्र में पूर्णमासेष्टि को प्रत्येक इष्टियों को प्रकृति कही है। यह प्रसिद्ध है कि प्रकृति वृद्धिकृति कर्तव्या, अर्थात जो प्रकृति ने जो साधारण नियम कहे हैं वही विकृति में भी लागू होते हैं। उन्होंने यह भी ध्यान रखा है कि दर्श पौर्णमास याग के कथानुसार प्रथम दर्श का ग्रहण है, तदनुसार प्रथम दर्श का प्रतिपादन होना चाहिए। यानी प्रथम जो दर्श पौर्णमास है उसका ग्रहण होता है, उसके बाद ही उसका प्रतिपादन होना चाहिए। ठीक है, वैदिक वांग्मय के अंतर्गत कात्यायन स्रोत सूत्र में पूर्वाद और उत्तराद ऐसे दो भाग हैं। कौन कौन के? वैदिक वांग्मय में कात्यायन के स्रोत सूत्र का दो भाग है, पहला है पूर्वाद और दूसरा है उत्तराद। तो और उसके बाद कितने अध्याय हैं? तो 27 अध्याय है और 6117 सूत्र हैं। वैदिक वांग्मय में कात्यायन स्रोत सूत्र है, उसमें दो भाग हैं, पूर्वाद और उत्तराद, दो भाग, 27 अध्याय हैं और 6117 सूत्र हैं। इस रचना की विशेषता यह भी है कि इन्होंने सर्वप्रथम अध्याय में स्रोत की परिभाषा का वर्णन किया है। इससे यह लाभ हुआ था कि स्रोत जैसे जटिल विषयों को परिभाषाओं की जानकारी हो जाने के कारण याग की कठोर जानकारी सुलभ हो जाती है। इस अध्याय के अनंतरः क्रमशः छोटे छोटे यागों का प्रारंभ किया है। 2 से 4 अध्याय में पूर्णमास याग समाप्त करके छोटी छोटी इष्टियों का वर्णन किया है। क्या किया है? पहले छोटे छोटे यागों का वर्णन प्रारंभ किया है, फिर 2 से 4 अध्याय में पूर्णमास की जो समाप्त करके छोटी छोटी इष्टियां जो है उसका वर्णन किया है। ठीक है, तत्पश्चात क्रमशः बड़े यागों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात क्या किया है? फिर बड़े यागों का निरूपण किया है। पहला छोटी यागों, छोटी इष्टियों, फिर बड़े यागों का निरूपण किया है। प्रथम अध्याय में चतुर्मासस्य, यहाँ पे गलती से ये लिख गया है तो प्रथम है, ये याद रखना होगा आपको। प्रथम अध्याय में चतुर्मास से याग, मित्रविंदेष्टि,
कामेष्टि का वर्णन समाप्त किया है। प्रथम अध्याय में क्या क्या वर्णन है, जो चतुर्मास का है, या चतुर्मास याग का है, फिर मित्रविंदेष्टि का है और कामेष्टि का है। ये तीन जो है उसका वर्णन प्रथम अध्याय में किया है। छठे अध्याय में निरूढ़ पशुबंध याग, जो कि सबसे छोटा पशु याग है, उसका वर्णन विहित है। 7 से 11 तक के जो अध्याय हैं उसमें अग्निष्टोम, स्मृति, सोमयाग का प्रतिपादन हुआ है। यहीं पर कात्यायन स्रोत सूत्र का पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है। 2 भाग, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो पूर्वार्ध में क्या क्या वर्णन है, जो चतुर्मास का है, चतुर्मास का जो याग है उसका है, मित्रविंदेष्टि है, कामेष्टि है, निरूढ़ पशुबंध याग है यानी पशु याग है, और अग्निष्टोम, स्मृति सोमयागो, उसका प्रतिपादन यहाँ पे हुआ है पूर्वार्ध में। ठीक है। कात्यायन स्रोत सूत्र, प्रातिशाख्य, ऋक् सर्वानुक्रम सूत्र, शुल्ब यजुर सर्वानुक्रम सूत्र, वार्तिक पाठ, कात्यायन स्मृति या कर्म प्रदीप उपग्रंथ सूत्र, त्रिकंडिका सूत्र, साम सर्वानुक्रम, अथर्वासानुक्रम सूत्र इत्यादि ग्रंथ हैं। ये जो बताए जो वो ग्रंथ हैं। ठीक है। कौन कौन से, तो कात्यायन स्रोत सूत्र, प्रातिशाख्य, ऋक् सर्वानुक्रम सूत्र, शुल्क यजुर्वेद सर्वानुक्रम सूत्र, वार्तिक पाठ, कात्यायन स्मृति या कर्म प्रदीप और उपग्रंथ सूत्र जो है, त्रिकंडिका सूत्र है, साम सर्वानुक्रम है, अथर्व सर्वानुक्रम है। ये जो है वो सूत्र इत्यादि ग्रंथ है, ये सूत्रों के ग्रंथ है। ठीक है। इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकता है कि जो सर्वानुक्रम सूत्र है वो कौन सा है, तो कात्यायन सूत्र की जो रचना है उसमें सूत्र इत्यादि ग्रंथ है। ये आपको ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है। क्लियर हो आप, तो थंब करो तो हम आगे चलें। महर्षि कात्यायन का योगदान तथा शुक्ल यजुर्वेदीय कात्यायन स्रोत सूत्र के अध्वर्य के कार्य विधानों का वर्णन, श्रोतानुष्ठानों के प्रकार, उनके अधिकारी, अनुष्ठान के यजमान और ऋत्विज, श्रोत यागों में अपेक्षित ऋत्विजों की संख्या, ऋत्विजों के गण व कार्य, कात्यायन स्रोत सूत्र में प्रभाव्य जैसे भर्तुयज्ञ, वृद्धि यज्ञिक, यशोगोपी, आचार्य पितृभूति, कर्काचार्य आदि का विवेचन भी किया गया है। क्या क्या, तो महर्षि कात्यायन का जो योगदान है शुक्ल यजुर्वेद में, तो कात्यायन स्रोत सूत्र के अध्वर्य के कार्य विधानों का वर्णन, श्रोतानुष्ठानों के प्रकार, उनके अधिकारी, अनुष्ठान के यजमान और ऋत्विज, श्रोत यागों में अपेक्षित ऋत्विजों की संख्या, ऋत्विजों के गण व कार्य, कात्यायन स्रोत सूत्र पर भाव्य जैसे भर्तुयज्ञ, वृद्ध यज्ञिक, यशोगोपी, आचार्य पितृभूति, कर्काचार्य आदि का विवेचन भी किया गया है। कात्यायन स्रोत सूत्र का जो अध्याय क्रम है वो नीचे निम्नलिखित है। तो अध्याय क्रम का जो विषय वस्तु है वो देखते हैं। विवरण परिभाषा, पहला है विवरण परिभाषा, दर्श पौर्णमास, पिंड पितृ यज्ञ, दाक्षायण यज्ञ, अन्वतरम बीएष्टि, आग्नेष्टि,
अग्न्यान्यादे अग्निहोत्र चतुर्मासस्य निरूढ़ पशुकंदयाग अग्निष्टोम द्वादशा गवामयनम वाजपेय राजसूय अग्निचयन कौकिल्य सूत्रामणि अश्वमेध पुरुषमेध सर्वमेध पितृमेध एकः अहीन प्रायश्चित प्रवज्ञ का निरूपण किया हुआ है। जो कात्यायन स्रोत सूत्र है उसमें ये जो अध्याय है तो ये इसके अनुसार है। तो यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय कात्यायन स्रोत सूत्र का नहीं है। तो इनमें से 3 सच्चे दिए होंगे और बाकी कोई अलग का दिया होगा, तो आपको इसमें से चूज करना होगा। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट लेकर ओके लिख दो, थंब भेज दो, तो हम आगे चलते हैं। ये जो मैं स्क्रीनशॉट लेना बोल रही हूँ आपको, तो वो आप लोगे तो आपको ही हेल्पफुल होगा, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा कि कात्यायन स्रोत सूत्र कौन से हैं, उसमें कौन कौन से अध्याय हैं, तो आपको ये एक ही स्क्रीनशॉट में सारी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगी। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना इसीलिए हेल्पफुल रहेगा। ले लिया? ओके, देन आगे चलते हैं। तो कात्यायन की रचनाएं, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो कात्यायन स्मृति पहली रचना कौन सी है? कात्यायन स्मृति। दूसरी है उभय सारिका भाग, तीसरी है स्वर्गारोहणम काव्य और चौथा है ब्राज श्लोक। ये 4 जो है वो कात्यायन की रचनाएं हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको आज कुछ न्यू होमवर्क देना चाहूंगी, तो आपको होमवर्क न्यू करना है हमारे लिए। ठीक है, एक टास्क है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके,
देन हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो पतंजलि के बारे में होगा। जैसे हमने पाणिनि की बात की, कात्यायन की बात की, और हम पतंजलि की बात करेंगे। ऐसे हम सारे के सारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी एक एक दिन बात करेंगे, ठीक है, जो सभी एग्जाम्स के रिलेटेड होगी और सभी में आपको हेल्पफुल रहेगी। और मैं आपको आज ये बोलना चाहूँगी कि आज टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो कि टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आज आपकी 2 बजे वाली क्लास नहीं है क्योंकि सर को नेटवर्क इश्यू है, तो सर आज शायद क्लास नहीं करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, यस। सभी को आंसर देना है। सीका गुरु के प्रति सम्मान आदर, यस। और भी स्टूडेंट है ना, अनामिका जी ही रिप्लाई दे रही है। सभी लोग क्या कर रहे हो? गुरु ही सब कुछ है, जो हमें सही गलत सभी प्रकार के अनुभव से अवगत कराते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। और सभी के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है मुझे कि आप क्या सोच रहे हो। जो टीचर्स डे हैं उनके जो स्पेशल, उसके लिए आपकी कोई व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, आपकी कोई थॉट क्या है? सभी आंसर दो। हमारे पास 10 मिनट है, हम उसका अच्छे से सेलिब्रेशन करके जाए आज। अपने गुरु का आदर, वेरी गुड, वेरी गुड।
आज के समय में पहले गुरु, डिलीट क्यों? डिलीट नहीं करना है, पढ़ने देते। आपकी थॉट रखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखो, स्पेसिफिकली आप क्या सोच रहे हो टीचर्स डे के लिए, आप क्या सोच रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो फटाफट से। यस, माँ भी हमारी गुरु होती हैं, ताकि जब हमारा जन्म होता है तब हम सब कुछ अपनी माँ से ही तो सीखते हैं। अपने जो माँ बाप है वही हमारे गुरु होते हैं। वेरी गुड। कोऑपरेट करोगे तो आपको भी क्लास में इंटरेस्ट रहेगा और मुझे भी रहेगा, क्योंकि ये जो क्लास है यहाँ पे मैं आऊँ पढ़ा कर चली जाऊँ तो इसमें कोई मतलब नहीं है। आपका भी इंटरफेयर होना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी रखो हमारे सामने। प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु हमारे अध्यापक, तृतीय गुरु जिसे हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं और निर्धारण करते हैं वह भी हमारे गुरु हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान। यस, वेरी गुड। और बताओ, दो ही स्टूडेंट, सोनल, विजय कुमार, सोनाली। आज के समय में गुरु की रिस्पेक्ट काफ़ी कम हो गई है। यस सोनाली मैम, यस, गुरु की रिस्पेक्ट काफ़ी कम हो गई है, गुरु से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अभी जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, मैम रहने दो, सर रहने दो, आपसे हमें बहुत ज़्यादा आता है, आप ही ऐसे नहीं हो कि आप हमें सिखाओ, हमें और भी सीखने मिलता है, ऐसा वैसा होता ही है। बट स्टूडेंट को ये सीखना होगा कि कोई भी, इसमें मैं भी आ गई, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ भी सीखता है वो हमारा गुरु, यानी अपने फ्रेंड्स भी हमारे गुरु। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंड्स हैं उसके पास से ही हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, हमारे माता पिता हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, हमारे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन, उनसे भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो भी हमें बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और जो भी हमारे जीवन में जो भी होते हैं सभी को ये आज आप विश करना कि हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हम आपसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, ठीक है। और टीचर्स का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सोनाली मैम ने जो बोला, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जब आप खुद टीचर बनोगे ना तब आपको पता चलेगा कि टीचर क्या होता है, ठीक है, टीचर होना क्या है। जब बच्चे होते हैं बच्चों को तो ऐसा ही लगता है कि हम ये कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी क्या हैं कि उनकी जो है मानसिक जो उनमें माइंड में जो है कि ऐसा तो होता ही रहता है, मैम को ऐसा हैरान करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा उनका जो थॉट है वो गलत है। जब वो खुद टीचर बनेंगे, बीच में जो 2 दिन वो स्पैम करने आया था वो कोई था,
तो उनको कैसा कि कोई ना मैम को परेशान करे, क्लास में डिस्टर्ब करे, कोई ना, हमारा क्या लॉस होता है। पर जब वो खुद टीचर बनेगा, जब वो एक प्लेटफॉर्म पर जाएगा, तब उनको पता चलेगा, जब वो पढ़ाएगा तब कोई ध्यान नहीं देगा, तब बच्चे बातें करेंगे, तब उसको पता चलेगा। ऐसा होता है, ठीक है। अभी बहुत लोग हैं जो गुरु शिष्य परंपरा को निभा रहे हैं। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे निभा भी रहे हैं, इस बात को बहुत दुख है। सोनाली मैम, दुख करने की कोई नीड नहीं है। मैंने आपको अभी ही बताया कि क्या है कि जब वो खुद ये इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि मैम या टीचर सर क्या होता है। शिक्षक बनना साधारण बात नहीं है, ये उनको तब पता चलेगा, ठीक है। टीचर्स डे हर दिन होना चाहिए, मानो तो हर दिन ही होता है। ऐसा तो नहीं कि ओनली आज के दिन ही हम किसी से कुछ सीखते हैं। सभी दिन, हम सभी के दिन 365 दिन, सभी के सभी दिन हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो वो टीचर्स डे ही है। एक दिन को सेलिब्रेट करें और बाकी दिन को ऐसे, ये ठीक बात नहीं है। तो हर दिन ही टीचर्स डे है, वैसा ही हमें माइंड में थॉट रखकर चलना चाहिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। आपकी जो कमेंट्स थी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, हमारे पास और भी टाइम है 2 मिनट का। किसी को अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो रख सकता है। ये सोनाली मैम है, ये हमारे फिलर फॉर्म से ही है, हमारी जो फिलर फॉर्म पे क्लास होती है उनकी, तो वही हमारे मैम भी है। मीता, नमः संस्कृता मैम। मीता जी, क्यों लेट हो गए आप? अब क्लास तो खत्म होने को आई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। डाउनलोड आप नोट्स कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट दिया हुआ है www.ugcnet.com, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे जो नोट्स हैं वो। और कुछ भी डाउट्स हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और ये हमारे जो पीजीटी टीजीटी की क्लास के जो टाइमिंग है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ये सीटेट बैच का भी टाइमिंग आप देख सकते हो। और फीडबैक, आपका फीडबैक हमें कहाँ पे चाहिए? आपका फीडबैक बताओ मुझे कि आपका फीडबैक मुझे कहाँ चाहिए। रिकॉर्ड देख लूँगी, यस रिकॉर्ड देख लेना, क्योंकि आज का जो टॉपिक था कात्यायन का वो रह ना जाए आपका, ठीक है। यस, कल से आप टाइम पर आ जाना। आपका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलोअप कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय।